क्लास 10 गुड मॉर्निंग। आपने सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया था, सारे बेसिक्स हो गए थे। अब क्वेश्चंस देखो किस टाइप का आएगा, है ना। आपको कहेगा अरेंज दिस दिस दिस, है ना, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, कुछ भी। जैसे मान लो सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर एंड सोडियम। अरेंज द गिवन एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। ये साइज के हिसाब से अरेंज कीजिए सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप यहाँ पे देखो 284, 287, 282, 286 एंड 281। 3 सेल्स थर्ड पीरियड में, सारे के सारे कौन से थर्ड पीरियड में, आपको पता है ना। थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप, थर्ड पीरियड एंड 16th ग्रुप, थर्ड पीरियड एंड सेकेंड ग्रुप, थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप, थर्ड पीरियड एंड 14th ग्रुप। तो थर्ड पीरियड में सारे के सारे, तो नंबर ऑफ सेल्स तो सेम ही होगा। नंबर ऑफ सेल्स सारे में कितने हैं? 3, 1 2 3 1 2 3 KLM। अब सबको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक रेडियाई। तो सबसे आपको पहले पता है ना न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अगर देखो तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें, क्योंकि इसमें कितने 17 प्रोटॉन्स हैं। सबसे कम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? सोडियम, क्योंकि इसमें कितने सारे हैं? केवल 11 प्रोटॉन्स हैं, राइट ना। तो इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज। तो सबसे कम सोडियम में हो गया न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद 16 है सल्फर आएगा, जानते हो ना आप। सल्फर सॉरी सोडियम के बाद क्या आएगा? मैग्नीशियम, इसका 11, इसका 12। इसके बाद सिलिकॉन 14, देन सल्फर 16 और फाइनली क्लोरीन 17, है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा? क्लोरीन में। समझ रहे हो? देख रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर मैं साइज की बात करूं, साइज ये एटॉमिक रेडियाई तो सेम होगा। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तो तीनों के तीनों सारे के सारे थर्ड पीरियड में 3 सेल्स हैं सारे के सारे। तो सेल्स के हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन 11 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, 14 प्रोटॉन, 16 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन, व्हेनेवर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज एज वेल। तो सबसे ज़्यादा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज कम होता जाएगा। उस हिसाब से सबसे छोटा यहाँ पे क्या हो गया? क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, और सबसे बड़ा क्या है? सोडियम। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? सोडियम, है ना। सबसे बड़ा है सोडियम। सोडियम से छोटा अगर देखो तो मैग्नीशियम, पहले इसको समझो। मैग्नीशियम से छोटा सिलिकॉन, देन सल्फर, देन क्लोरीन। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये तो थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूँ ना, एक ही पीरियड में सारे के सारे गए। अब मैं आता हूँ ग्रुप्स पे आता हूँ, है ना। फर्स्ट ग्रुप लेता हूँ, इसमें हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम, ये ले लो, है ना। तो मैं सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँगा। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन विच इज़ पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन विच इज़ नेगेटिव। ये डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंक्रीज होने पे घटता जाएगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जितना नज़दीक होगा प्लस माइनस के बीच फोर्स ज़्यादा होगा। अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इसका 3 2 1। देख लो 2 सेल्स 281 2881। अगर यहाँ पे प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस में रहता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है,
एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई, यहाँ पे दो दो सेल है, प्रोटॉन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चला गया, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ा और दूर चला गया, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, देख रहे हो ये गैप देखो, क्योंकि लास्ट वाले को देखो एक इलेक्ट्रॉन, चौथे सेल में इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन, इसका एक ही सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन देख। तो ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अगर मैं यहाँ पे अरेंज करूँ ना, तो सबसे कम किस में होगा, पोटेशियम, क्योंकि साइज में बड़ा हो गया इसकी, क्योंकि 4 सेल हैं। इसके बाद सोडियम, इसके बाद क्या, लिथियम, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, है ना। देख लो, इस पे भी बात कर लेते हैं। और ये देखो, अब इसी पे देखो, ये वाला जो था ये क्या था, न्यूक्लियर फोर्स का, और ये वाला ऑर्डर किसका था, साइज का। अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ऑर्डर बताऊँ ना, ये पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, आपको पता है सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन सेम होगा जो कि साइज होगा। क्लोरीन ये तो लूज कर ही नहीं सकता, भूल जाओ। सल्फर भी गेन करता, सिलिकॉन शेयरिंग करता, ना गेन करता ना ये करता। मैग्नीशियम 2 लूज करता, सबसे ज़्यादा टेंडेंसी लूज करने की किसमें, सोडियम। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अगर मैं कहूँ ना कि मेटेलिक नेचर का क्या ये होगा, तो सेम होगा। क्लोरीन, ये देखो आप समझ रहे हो ना, इसको बार बार देख लेना, मैग्नीशियम और सोडियम, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर मैं कहता ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेशियो बताओ, तो क्या होता, उल्टा होता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेशियो देखिए आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। आपको पता है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये लूज़ करता है, तो टेंडेंसी सबसे कम सोडियम में। इनफैक्ट ये तो लूज़ ही नहीं करता, ये तो सॉरी गेन ही नहीं करता। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, इसके बाद सिलिकॉन, सल्फर, देन क्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की। रिएक्टिविटी की अगर बात करो ना, तो रिएक्टिविटी आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल्स में ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, नॉन मेटल्स में ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी की बात नहीं कर सकते। खाली नॉन मेटल होता ना तो हम कह सकते क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, खाली मेटल्स होता ना तो हम कहते सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। ये देखो, इसको बार बार अभी डिस्कस करेंगे, इस पे आ जाओ, समझ रहे हो। ये देखो, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको मैं NF कहता था, NF वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लीस्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाईएस्ट होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। साइज, अगर मैं साइज की बात करूँ तो लीस्ट होगा सोडियम का। क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक ही सेल है, तुम देख रहे हो ना, सोडियम में एक ही सेल होता, पोटेशियम में 4 सेल होता, तो ये हाईएस्ट साइज होगा इसका, इन सब में ये लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करो ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, EV समझ जाओ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो भी ऐसे जाएगा, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोटेशियम का लीस्ट है ना, 4 सेल्स है तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका लिस्ट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो हाइड्रोजन का क्या होगा, लिस्ट होगा, और पोटेशियम का क्या होगा, हाईएस्ट। आप इसको समझना। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता ना तो उल्टा चलता। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ, अगर मैं यहीं पे लिखूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऐसे जाता, है ना। यहाँ पे लिस्ट होता, पोटेशियम का लिस्ट होता, क्योंकि आपको पता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन पोटेशियम का ज़्यादा है, क्योंकि 4 सेल्स हैं। इसका क्या होगा, इसका हाईएस्ट होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा, हाईएस्ट होगा। और बहुत ध्यान से सुनना जरा, और सुनो। तो आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटेलिक, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीन्स मेटेलिक नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीन्स मेटेलिक नेचर। अब जरा सुनो, और
आपको अरेंज करने के लिए देगा क्वेश्चन, ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं यहाँ पे एक क्लोरीन का ले लेता हूँ और एक सेकेंड ग्रुप का ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखो सबसे पहले क्लोरीन का, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ऐसे कुछ है। इसका सेवन, अगर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो ना, मैं ऐसे लिख दूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे जाएगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। आयोडीन बहुत बड़ा है, तो प्रोटॉन यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का ज़्यादा है। इनफैक्ट कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा दुनिया का इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है तो फ्लोरीन है। ये देखो, ये याद रखना। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, लिस्ट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसका यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट होगा, लिस्ट होगा, हाईएस्ट होगा, है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह लो, या फिर EN मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर नॉन मेटेलिक नेचर, नॉन मेटेलिक नेचर, कुछ भी कह लो तुम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर नॉन मेटेलिक नेचर। और उल्टा होता है ना, जैसे नॉन मेटेलिक नेचर क्या हुआ, ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर मेटेलिक नेचर क्या होगा, ऐसे जाएगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा होता है, नॉन मेटेलिक नेचर मेटेलिक नेचर का उल्टा होता है। अगर ये इंक्रीज तो दूसरा वाला डिक्रीज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मान लो प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे। ये देखो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऐसे जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है। साइज मीन्स डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ये इसके बाद फिर से चलो मैं सेकेंड पीरियड में आता हूँ, ठीक है। उसको अरेंज करना है, कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख देता हूँ। मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखता हूँ नाइट्रोजन, बेरिलियम, फ्लोरीन और लिथियम, है ना। तो पहले तो आप न्यूक्लियर फोर्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, लिस्ट वाले को पहले लिखना और बाद वाले को आप ट्राई करो और वीडियो रोक के। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है ना। साइज की अगर बात करो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका एटॉमिक नंबर 3। जितने सारे एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल अबाउट number of proton. Whenever number of proton increases, nuclear force of attraction also increases. तो इसमें 3 प्रोटॉन है, तो सबसे कम न्यूक्लियर फोर्स तो लिथियम का होगा, इसके बाद बेरिलियम का होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा क्या होगा, फ्लोरीन, क्योंकि सब में 2 सेल है, सेल किसी का बढ़ नहीं रहा। 2-5 2 ही सेल है, 2-2 2 सेल, 2-7 2 सेल, 2-1 2 सेल। तो सेल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलर है, दो सबके L और M। सेल में नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज़्यादा इसका है, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका होगा। न्यूक्लियर फोर्स अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव या साइज की पहले बात कर लेता हूँ। साइज आपको पता है ना, इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लिस्ट है, तो इसका साइज जो है ना वो लार्जेस्ट होगा ये। तो फ्लोरीन सबसे छोटा, नाइट्रोजन उसके बाद बेरिलियम, एंड द मोस्ट द लार्जेस्ट एलिमेंट इज द लिथियम, है ना। एटम्स ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट इज लिथियम। देखो साइज। अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रो ईपी मीन्स समझ गया ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये साइज में बड़ा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करना। और वैसे भी देखो ये सब नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, 2-7 एक इलेक्ट्रॉन, तो सेम आएगा। ये देखो
है ना। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कह लो या फिर मेटेलिक नेचर कह लो, या फिर क्या मेटेलिक नेचर, सेम टेंडेंसी रहेगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर अगर पूछता तो उल्टा चलता, नॉन मेटेलिक नेचर इसका उल्टा चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका उल्टा चलेगा। समझ रहे हो ना, ये ऐसा कुछ। अभी मान लो कुछ इस टाइप का आ गया, देखो ये देखिए कुछ ऐसा दिया हुआ है, मान लो चलो नाइट्रोजन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम एंड पोटेशियम, है ना। यहाँ पे आपसे कहेगा साइज के बारे में, बस साइज, है ना। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई अरेंज करना है, ठीक है। तो जरा एक बात बताना, बड़ा ध्यान से सुनना, ये आपके सामने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ये साइज के हिसाब से सबको एडजस्ट करना है। कैसे करना है? साइज के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले ना आप ये देखो, इसके होते हैं 2,5 2 सेल्स हैं, 2,7 2 ही सेल्स हैं, 2,8 3 सेल्स, 2,8 3 सेल्स, 2,8 3 सेल्स। कैल्शियम के 2,8 कैल्शियम के 4 सेल्स, 1 2 3 4। इसका होता है 2,8 इसके भी 4 सेल्स होते हैं। तो जो 4 सेल्स वाला है ना, वो कितना भी छोटा हो, 3 सेल वाले से तो बड़ा ही होगा, तो सबसे बड़ा यही दोनों आएगा। इनमें से कौन सा होगा वो बाद में देखेंगे, पर जो जिसके पास 4 सेल्स है ना, वो एट एनी कॉस्ट इज लार्जर देन एलिमेंट्स ऑफ 3 सेल्स, एंड एज फार एज एलिमेंट्स ऑफ 3 सेल्स कंसर्न, दे आर लार्जर देन एलिमेंट्स ऑफ 2 सेल्स, है ना। तो ये दोनों 4 सेल्स वाले, इसको इनसे कंपेयर कर ही नहीं सकते, ये सबसे बड़ा होगा, ये कंफर्म कर लो। इसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा 3 सेल्स वाले, जो कि आपके दिख रहा है, मैग्नीशियम दिख रहा, सल्फर दिख रहा है एंड क्लोरीन दिख रहा है। और फिर सबसे छोटा होगा ये दोनों, है ना, क्योंकि ये 2 सेल्स हैं, 2 ही सेल्स है, 2 ही कवर है, इसके 3 कवर हैं, इसके 4 ढक्कन है भाई, छिलके के हिसाब से सबसे बड़ा वो होगा। अब इनमें अरेंज करो। अब ये पता है ये कौन से पीरियड में, 2 ही सेल्स है, तो सेकंड पीरियड में, ये सब कौन से पीरियड में, सेकंड पीरियड में। और सेकंड पीरियड में आप क्या जानते हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे जाने पे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो नाइट्रोजन सबसे बड़ा होगा, फ्लोरीन सबसे छोटा। पहले इसको ठीक कर लो, इस डब्बे को ठीक कर लो, फ्लोरीन सबसे छोटा इन दोनों में। इधर आ जाओ, एक ही पीरियड में, वो पीरियड कौन सा, थर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे छोटा होगा क्लोरीन, सल्फर, फिर मैग्नीशियम। यहाँ पे आ जाओ, कैल्शियम का होता है 20, इसका होता है 19, तो जाहिर है पोटेशियम बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही सेल्स में। अब अटैच कर दो, फ्लोरीन सबसे छोटा, फिर नाइट्रोजन, एंड क्लोरीन इज लार्जर देन नाइट्रोजन, देन सल्फर, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंड द लार्जेस्ट एलिमेंट एटम्स इज पोटेशियम एलिमेंट, राइट। ये ऑर्डर हो गया, तुम देख लो, क्लियर है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कंपेयर नहीं कर सकते अलग अलग पीरियड में, है ना। किसी एक ग्रुप वाले का कंपेयर किया जा सकता है, या एक पीरियड वाले को ही कंपेयर किया जा सकता है। 2 अलग अलग ग्रुप पीरियड्स की कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जरा देखो ज़रा और सुनो, यहाँ पे मैं लेता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं फ्लोरीन, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे सिलिकॉन, पोटेशियम, फिर बोरॉन, ऐसा ले लेता हूँ। इसको साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। तो सबसे पहले आप देखिए, फ्लोरीन कितने, कौन से पीरियड में, सेकेंड पीरियड में 2 सेल्स होता है इसके, आप ये याद रखो, 2,7, इसके 3 सेल्स, इसका एक ही सेल्स होता। ऑक्सीजन 2,6 2 सेल्स, 3 सेल्स, 2,8 3 सेल्स, बल्कि 4 सेल्स, 2, आपको पता है 2,8 2 3 5 होते हैं 2 सेल्स। ये मैंने ऊपर नंबर ऑफ सेल्स लिखा, 2 सेल्स, 3 सेल्स, 1 सेल्स, 2 सेल्स, 3 सेल्स, 2,8 देन 4 सेल्स एंड 2 सेल्स, 2 3।
इसका एटॉमिक नंबर होता है 523, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11281, इसलिए कौन से सेल्स में गया, 3 सेल्स में। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका होता है 26, इसमें गया। सेकेंड वाले में 2 ही सेल्स हैं, समझ रहे हो ना। तो पहले सिंगल वाले को अलग करो, हाइड्रोजन सबसे अलग है, 21 सेल्स वाला है। फिर 2 सेल वाले को ढूंढो आप। 2 सेल में कौन कौन सा आ गया, फ्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन आ गया एंड बोरॉन आ गया। ये तीनों के तीनों 2 सेल्स वाले हैं। 3 सेल्स वाले को ढूंढिए आप, 3 सेल्स वाले को। 3 सेल्स में आपका सोडियम दिख रहा एंड सिलिकॉन दिख रहा, और 4 सेल वाले में इकलौते हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ा कौन सा होगा, पोटेशियम, क्योंकि अकेला है 4 सेल्स वाला। सबसे छोटा होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे छोटा होगा। इन सब में सबसे छोटा होगा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर बोरॉन। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका होता है 8, इसका होता है 5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन सबसे ज़्यादा। आपको पता है ना, तीनों के तीनों कौन से पीरियड में आ गया, सेकेंड पीरियड में। पीरियड में क्या होता है, जो बाद में आता है वो सबसे छोटा होता है साइज के अकॉर्डिंग। सिलिकॉन पहले आएगा, सोडियम बाद में आएगा, और फिर आप ये देखो पोटेशियम, ये देखिए क्लियर है इस तरीके से, ठीक है भाई। तो इस पे क्वेश्चंस और हैं जो लाइव आके मैं बता दूंगा गूगल मीट पे, है ना। फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चंस इसके आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अगर मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, मान लो ये देखो, चलिए मैंने नाइट्रोजन लिया, फ्लोरीन लिया, और ऑक्सीजन लेता हूँ, लिथियम लेता हूँ और बोरॉन लेता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। अब आपको पता है सबके सब कौन से पीरियड में, ये सबके सब सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड में। अब किसी पीरियड में अगर जाओ तो लेफ्ट में और राइट में, है ना। लेफ्ट में क्या होता है, किसी पीरियड में अगर जाओ तो लेफ्ट में आपको मेटल्स दिखाई देता है, मेटल्स, और राइट में क्या दिखाई देता है, नॉन मेटल्स। राइट में दिखाई देता है नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे ही होता है भाई, देखो क्लियर है। तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप उधर जाओगे राइट में तो इंक्रीज होता है, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, इंक्रीज होता। या वैसे भी साइज डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये रहा प्रोटॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा प्रोटॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन। तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कम है। यहाँ पे कम होगा, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन ही क्या करता, गेन करता है, प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा। तो साइज इंक्रीज होने पे इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो टेंडेंसी होता है ना, वो कम होता जाएगा। समझ रहे हो। आपने किसी भी पीरियड में जाके देखो, जो लेफ्ट में आपको पता है फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड 13 एल्यूमिनियम वाला ग्रुप, ये तीनों मेटल्स होता। इसके बाद 15th, 16th एंड 17th नॉन मेटल होता, 18th भी नॉन मेटल होता, तुम्हारे सिलेबस में उतना है नहीं। 14th मेटोलाइट्स भी होता, नॉन मेटल भी होता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूँ ना, तो क्या ऑर्डर रहेगा, तो सबसे पीरियड में जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो सबसे छोटा होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो सबसे छोटा कौन है पीरियड में, फ्लोरीन सबसे बाद में आता है, सबसे छोटा होता है। फ्लोरीन सबसे छोटा होता है, इसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन 7 होते हैं इसके, फिर बोरॉन का 5 होता है, फिर लिथियम का। ये साइज हो गया, है ना। साइज अगर मैं बोलो साइज है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सेम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो ना, तो उसका उल्टा कर दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका उल्टा कर दीजिए। लिथियम, लिथियम से बड़ा कौन है, बोरॉन, बोरॉन से बड़ा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेशियो। ऐसा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो तुम समझ रहे हो। इस पे हम और डिस्कस करेंगे लाइव आके। फिलहाल तो ये इसको देख लेना तुम, ठीक है ना भाई।